हाँ जी, तो हम लोग कम्युनिटी पढ़ रहे थे, ठीक है? लास्ट क्लास में कम्युनिटी के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाया था। मैंने कहा था कि कम्युनिटी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चरल फीचर्स जो आपको देखने से दिख जाएँगे किसी भी कम्युनिटी में। वो 4 फीचर का नाम पहली बात आपको डायरेक्ट पूछा जाता है और फिर उसका मैंने कहा था कि एक-एक करके आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूँगा। सबसे पहला था स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। किसी भी कम्युनिटी में आप जाके स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी ऑब्जर्व कर सकते हो और मैंने ये भी कहा था कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एक्सप्लेन भी किया था। सेकंड वन स्पीशीज़ डोमिनेंस। आज इसको समझेंगे क्या है स्पीशीज़ डोमिनेंस। एंड थर्ड वन स्ट्रैटिफिकेशन। इसको भी समझेंगे आज क्या है। ये आधा ही हो पाएगा आज स्ट्रैटिफिकेशन। एंड फोर्थ वन फिजियोग्नोमी। फिजियोग्नोमी पहले बात तो आपको 4 फीचर्स डायरेक्टली पता होने चाहिए जो कम्युनिटी में आपको देखने को मिलते हैं। मैंने कहा था स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कई सारे स्पीशीज का पाया जाना है, नंबर नहीं रे। मैं एक स्पीशीज में मेंबर का नंबर नहीं कह रहा हूँ, वैरायटी ऑफ स्पीशीज पाई जा रही है। दैट मीन्स वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन पाया जा रहा है। पॉपुलेशन की जनसंख्या की बात नहीं हुई है, वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन पाया जा रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन पाए जा रहे हैं एक कम्युनिटी के अंदर। तो इसको बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। और जिस कम्युनिटी में स्पीशीज डाइवर्सिटी जितना ज्यादा, वो स्पीशीज उतनी अच्छी मानी जाती है क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज्यादा होगा। ये सर, और मैंने कहा था कि स्पीशीज डाइवर्सिटी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, बता पाओगे अभिषेक? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीशीज डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है? अभिषेक? The climate, चलो ठीक है, क्लाइमेट में क्या क्या? sir, rainfall, temperature, light, चलो ठीक है, देन then altitude, longitude, एल्टीट्यूड एंड एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। type of area, चलो ठीक है, लास्ट में दे देते हैं टाइप ऑफ एरिया। एरिया से रिलेटेड एक और बात था, the size, साइज ऑफ एरिया। चलो और बोलो। एक और sir, था, एक बोलो। सॉइल रिलेटेड फैक्टर, एडेफिक फैक्टर। सॉइल रिलेटेड फैक्टर, ये 4 फैक्टर्स थे अलग अलग जो इफेक्ट करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी को। चारों के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, रेनफॉल भी अच्छा खासा होना चाहिए, और लाइट की जब हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी से रिलेटेड, तब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। एल्टीट्यूड लैटिट्यूड बढ़ाने पे टेम्परेचर घटता है, लाइट घटता है और फोटोसिंथेसिस भी घटता है, मतलब कि प्लांट ग्रो अच्छे से नहीं करेगा तो एनिमल भी ग्रो नहीं करेगा, तो माइक्रोब्स भी कम होंगे। तो मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगा एल्टीट्यूड लैटिट्यूड बढ़ाने पे, और इसका उल्टा होगा घटाने पे, ठीक है। एडेफिक फैक्टर में सॉइल कंपोजिशन अच्छा होगा तो अच्छी वेजिटेशन होगी, तो प्लांट अच्छा तो एनिमल अच्छा तो माइक्रोब भी बहुत आएगा वहां पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरिया बदल लोगे, कहाँ पे लेते हो तुम्हारा फिक्स थोड़ी है कब कहाँ ले लोगे स्टडी करने के लिए, तो उस पर डिपेंड करता है स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। और साइज ऑफ एरिया पे अपना बात चल रहा था कि इनिशियली तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन था बट अप टू अ लिमिट, और आज इसी बात को हम थोड़ा आगे तक लेंगे। एक मिनट सुनिए। हाँ सर, ठीक ठीक ठीक, हम भेज दे रहे हैं, मिल लीजिएगा। ठीक 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 ठीक। ठीक है, एक मिनट रुक जाना।
ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, स्पीशीज डाइवर्सिटी से रिलेटेड बातें, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा था कि साइज ऑफ एरिया से रिलेटेड मुझे कुछ बातें करनी, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना, एरिया से रिलेटेड एक सवाल आया था बहुत पहले आईपीएमटी में, और तब से लोग बाग इस सवाल को थोड़ा ज्यादा वैल्यू देने लगे। हालांकि कोई मतलब कि बहुत बढ़िया सवाल नहीं है, लेकिन ये है कि सवाल आया है तो इस टाइप के सवाल हम भी आपको करा देते हैं, ठीक है। क्या है ना, आप जानते हो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप स्पीशीज डाइवर्सिटी कैलकुलेट कैसे करोगे, इस पे न्यूमेरिकल्स आया था, न्यूमेरिकल्स, और वहां पे बच्चों का दिमाग घूम जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले लास्ट ईयर तक तो मैं वो सवाल नहीं कराता था, लेकिन इस बार करा देते हैं। देखो नोट्स में वो मैंने सवाल लिखा है, सवाल आपको समझाते हैं, तब आपको ही आंसर करना है, ठीक है। हम आपको सवाल समझाते हैं। देखो सवाल क्या है, ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि यह एक एरिया है, देखते चलो, यह एक एरिया है, यह एक एरिया है, यह एक एरिया है, यह एक एरिया है, मतलब आपके सामने 4 एरिया है, ठीक है। एक एक करके बता रहा हूँ। पहले वाले एरिया में 3 अलग अलग स्पीशीज के मेंबर हैं, ए बी एंड सी, दिख रहा होगा ए बी एंड सी, यहाँ ए कट गया है, ठीक है। और ये ए बी और सी तीनों बर्ड स्पीशीज है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए बी और सी तीनों बर्ड है। आपको एरिया दिया गया है, उसमें बताया गया ए बी सी तीनों वर्ड बर्ड है, ऐसा एरिया आपको स्टडी करने के लिए दिया गया है। मान लो कि ए कौवा है, बी मैना है, सी मोर है, ठीक है, जो भी, ठीक है, तीनों बर्ड है। क्वेश्चन समझना ध्यान से करना आपको है। अब मेंबर आप देख लो भैया, मैंने स्पीशीज कह दिया, आप देखो ए का 4 गो मेंबर दिख रहा है, बी का एक ही मेंबर है, और सी का भी एक ही मेंबर है, वो आप समझो। सेकंड वन, इसको भूल जाओ, अभी ये सब सोल्यूशन है, इसको भूल जाओ। सेकंड एरिया है आपके सामने, उसमें भी वही तीनों स्पीशीज है, ए बी और सी, अगेन ए बी सी बर्ड है, लेकिन एरिया 1 और एरिया 2 में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक ठीक। थर्ड वन, अब यहाँ पे भी 3 स्पीशीज है, एक ए स्पीशीज है, एक एक्स स्पीशीज है, और एक एंट मतलब चींटी है, इंसेक्ट है। अब ए क्या है, मैंने पहले ही कह दिया कि ए बर्ड स्पीशीज है, ए बर्ड है। एक्स को मान लो कोई भी एक्स इंसान होगा, मान लो ह्यूमन है, मैमल्स, मैमल्स कोई भी मान लो, मैमल्स में एक्स में कोई भी मैमल्स है, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस हम इंसान कोई भी। और एक इंसेक्ट है एंट चींटी, ये एरिया नंबर 3 में है। एरिया नंबर 4 देखो, यहां पर ए है, एक्स है, एंट है, और बी भी है। अब ए और बी क्या आपको मैंने पहले बता रखा है कि ए और बी बर्ड है, ए और बी बर्ड है, एक्स कोई मैमल्स है, और ए इंसेक्ट है। क्वेश्चन आपको नहीं करने, मैं करता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा था आपको करना था कि आप सवाल सुनो ध्यान से, ठीक है, आपसे होगा भी नहीं क्वेश्चन। चलिए अब आपको हम बताते हैं। मैं कह रहा हूं कि एरिया 1 2 3 4 इन चारों में से कहां स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है। आप जब भी स्पीशीज डाइवर्सिटी निकालने जाते हैं तो आप सबसे पहले वैल्यू देते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज को। किसको वैल्यू देते हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज को। इसी को हम स्पीशीज रिचनेस भी कहेंगे, नंबर ऑफ स्पीशीज को। नाउ रीवा बताएगी 1 2 3 4 इन सब में सबसे अधिक स्पीशीज रिचनेस कहां है। चौथे वाले में। पक्का, मतलब कि बहुत बढ़िया, शाबाश, क्योंकि इसमें 4 टाइप के स्पीशीज हैं और इन सब में 3 ही है। हम स्पीशीज बोल रहे हैं, मेंबर नहीं पूछ रहे हैं, स्पीशीज। तो बताओ सबसे अधिक स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या देखना है, स्पीशीज रिचनेस। तो सबसे अधिक डाइवर्सिटी तो नंबर 4 में आया। हेलो, आया कि नहीं आया, सबसे अधिक उसका आ गया ऑर्डर, आप जमा लो। सबसे अधिक स्पीशीज डाइवर्सिटी कहाँ है, 4 में। अब लफड़ा पड़ रहा है कि 1 2 3 में किसको अरेंज करें। बताओ अभिषेक, 1 2 और 3 में किसमें स्पीशीज रिचनेस सबसे ज्यादा है, 1 2 3 में, और किसमें सबसे कम है। सर सबसे ज्यादा 3 में है सर। भौंट बराबर है, तीनों में 3 3 स्पीशीज है। भौंट सुगले, भौंट सर तो इसमें सर
हाँ सर आप बर्ड स्पीसीज बोले हैं ना सर? भाई नंबर ऑफ स्पीसीज और- बताओ ना यार मेरे। ये ए एक स्पीसीज है, ये बी दूसरा स्पीसीज है, सी दूसरा स्पीसीज है, एक्स एक अलग स्पीसीज है मैमल्स, एंट एक अलग स्पीसीज है इंसेक्टा। यहाँ पे भी 3 स्पीसीज है, ए बी और सी। यहाँ पे भी 3 स्पीसीज है, ए बी और सी। और यहाँ पे भी 3 स्पीसीज है, ए एक्स और एक इंसेक्टा क्यूटी। तो नंबर ऑफ स्पीसीज तो सेम है रे भाई मेरे। अब पल्ले पड़ा, अरे अब पल्ले पड़ा। यस सर, नाउ यस सर। अगर नंबर ऑफ स्पीसीज सेम है तो आपका आंसर तो फंस गया। तो ठीक, अगर नंबर ऑफ स्पीसीज सेम है तो आप उससे आंसर नहीं निकालोगे। अब आप जाओगे इवेननेस पे। देखो एक चीज होता है ऑडनेस और एक होता है इवेननेस। फिर बोल रहा हूँ, एक चीज होता है ऑडनेस और एक चीज होता है इवेननेस। ऑडनेस पता है क्या होता है? चलो मैं आपको बताता हूँ, लड़कियों वाला एग्जांपल देता हूँ। 3 लड़कियां, लड़की लोग जनरली क्या होता है पार्टी फंक्शन में जाती है ना, ड्रेस कोड मैच करती है, ड्रेस कोड मैच करेगी, इवन नेल पॉलिश तक मैच कर लेगी, तो आईब्रो का स्टाइल मैच करेगी, क्या क्या बहुत कुछ। मैं भगवान भगवान खाली शक्लें मैच करा के नहीं दिया, नहीं तो शक्लों मैच करके जाती पार्टी फंक्शन में, ठीक है। तो वो लोग लड़कियां ना मैच करती है, तो जहां मैच करके जाती है उन लोग को कहते हैं ना इवेन, इवेन टाइप का ग्रुप आया है, इवेन, ठीक है। अब मान लो लड़का लोग क्या होता है, कोई जैकेट चढ़ा लिया, कोई टी शर्ट पहन लिया, कोई धोतिये पहन के चल गया, ठीक है। तो लड़का लोग में क्या होता है ऑर्डिनेस होता है, इवेननेस नहीं होता है। कोई नहा के आया है, कोई नहा के नहीं आया है, कोई परफ्यूम मार के आया है, तो कोई अभी तक नहाया नहीं है 5 दिन से। तो अब ये लोग चल जाएगा पार्टी में 3-4 लड़का, तो एक दोस्त नहाया है, दूसरा दोस्त नहीं नहाया है, तो वहां ऑर्डिनेस लगता है। लड़के लोग ना एक जैसा लगेगी देखने में, इवेननेस। सब झुमका लगाई है तो एकदम सेम हाइट का झुमका लगाई है, यहाँ से यहाँ तक ना पट्टी बांध ली है, तो सब बांधी है, तो वहां इवेननेस है, ऑर्डिनेस नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी कि ऑर्डिनेस कहाँ होता है, जहां डिफरेंस दिखता है वहां ऑर्डिनेस होने लगता है, ठीक है। और जहां डिफरेंस नहीं दिखता है वहां इवेननेस होने लगता है, ठीक है। तो इवेननेस मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली बंटवारा हो, ठीक है। नाउ अब आप देखिए ए बी और मतलब कि एरिया 1 और 2 और 3 तीनों में नंबर ऑफ स्पीसीज तो सेम है, 3-3 स्पीसीज है। ए में 3 बर्ड की स्पीसीज है, मतलब एरिया 1 में, एरिया 2 में भी 3 बर्ड की स्पीसीज है, लेकिन एरिया 3 में कौन कौन है, एक बर्ड है, एक मैमल्स है और एक इंसेक्ट है। तो रुको, अब आप क्या करो, इवेननेस छांटो। तो इवेननेस कहां पे, आप देखो इसमें बड़ा ऑर्डिनेस लग रहा है, बोलो क्यों? ये ए वाला कुछ ज्यादा ही काबिल बन रहा है, समझ रहे हो? ए वाला कुछ ज्यादा ही काबिल बन रहा है, इक्वली नहीं बट रहा है। ये ए वाला अपना नंबर बढ़ा लिया। अब मान लो कोई लड़की ज्यादा ही लिपस्टिक लपेट ली है, पेंटे कर लिए पूरा, तो वो लड़की थोड़ा अलगे लगेगी, वो ऑड ग्रुप बन जाएगा, उसका पूरा ग्रुप ऑड बन जाएगा, समझ रहे हो? अरे तीनों एक जैसा मेकअप करो है भाई, पेंटे लपेट ली जाके, तो ई ऑड लगेगी, ये हटाओ, ये ग्रुप अच्छा नहीं है, समझ रहे हो ना? तो इसको सबसे पीछे करो, ये इवेंटनेस नहीं है, यानी कि सबसे पीछे हो गया, सबसे पहले ही पीछे हो गया, ठीक है। अब आगे कौन आ गया, नंबर 2 नंबर 3, क्योंकि इसमें ऐसा कोई रंगबाजी नहीं है। ए का देखो 2 मेंबर, बी का 2 मेंबर, सी का 2 मेंबर, एकदम एकदम परफेक्टली मैचिंग है यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हो मेंबर में ए 2 गो, बी 2 गो, सी 2 गो, ठीक है। ऐसे इस वाले में भी आ जाओ, ए 2 गो, एक्स 2 गो और एंड 2 गो, तो बंटवारा एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो बताओ इस बिहाफ पे आप इवेननेस पहले देखिए, उस बिहाफ पे एरिया 1 सबसे पीछे चला गया स्पीसीज डाइवर्सिटी के मामले में, जहां इवेननेस ज्यादा वहां स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा। बोलो क्यों? देखो बात पता है, यहाँ पे ये ज्यादा रंगबाजी करेगा ना, हो सकता है कुछ दिन में ये बी को खत्म कर दे। ज्यादा लिपस्टिक लपेट के कहेगा, ये उसका मकसद समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अपने सहेलियों को धोखा दे देगी बाद में, समझ रहे हैं ना? तो ऐसा ही हो सकता है उस सीईओ को धोखा दे देगी बाद में। तो ये खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक ग्रुप है, समझ रहे हैं ना? बाद में फूट सकता है ये ग्रुप। लेकिन यहाँ क्या है, सब बराबरी तरीके से चल रहे हैं, तो इसलिए ये ग्रुप सबसे पीछे। स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ पे कोई भी स्पीसीज कभी भी खत्म होने की संभावना है, इसलिए डाइवर्सिटी वहां कम हम मानेंगे। फ्यूचर में खत्म होने की संभावना है, इसलिए वहां कम मानेंगे अभी से ही, समझ रहे हो? नाउ अब यहाँ पे आते हैं 2 और 3 में, भैया नंबर ऑफ स्पीसीज सेम है 3-3, इवेननेस भी परफेक्ट है,
हर स्पीसीज का 2-2 मेंबर है। तो अब क्या करें, अब किसको बताएं, 2 को या 3 को ज्यादा? तो अब आप बताइए टैक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी को, क्या बताइए, टैक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी को। अब ये क्या होता है और इसको हम समझाते हैं। चलो मान लो 3 लड़की का ग्रुप है, 2 लड़की तो अपने सगी बहन है। अब अगर सगी बहन है तो उसका तो चेहरों मिल जाएगा, समझ रहे हैं कि लिपस्टिक विस्टिक जो पेंटिंग डेंटिंग चला वो तो आर्टिफिशियल है, चेहरों मिल रहा है, नेचुरल प्राकृतिक सौंदर्य भी मिल रहा है, आर्टिफिशियल तो वो लोग मिलवा ली। लेकिन इस वाले में क्या, जैसे मान लीजिए इसमें देखिए कि 2 को एकदम सगी सगी बहन है तो उसमें चेहरा मिलेगा। अब बताइए वो दोनों जो सगी सगी मतलब कि टैक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी वहां कम है, मतलब वो दोनों काफी क्लोज क्लोज है, डाइवर्स नहीं है। और जहां पर अरे तीनों अलग अलग है, अरे तीनों अलग अलग है, तो तीनों अलग अलग है तो उन लोग में ना भेदभाव होने की संभावना कम है, समझेगा बात को। तीनों अलग अलग है तो भेदभाव होने की संभावना कम है, क्योंकि तीनों अलग अलग टाइप के लोग हैं। और जहाँ पे आपस के लोग रहते हैं वहां झगड़ा ज्यादा होता है, दोनों बहन में ज्यादा एकदम अंदर से आग फूटता होगा, हम उसको कब खा जाए, हम सोचते हो कि हम उसको कब खा जाए, समझ रहे हैं ना, हम उसका अधिकार कब छीन लें, वो सोच रहे हो कि हम उसका अधिकार कब छीन लें। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो जहां पर टैक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी कम होगा वहां पर आगे चल के फ्यूचर में स्पीशीज एक्सटिंक्शन का खतरा ज्यादा होगा। 2 बहन में जब दोनों लड़ेगी तो एगो मरेगी तो एगो गायब हो जाएगा ना, समझ रहे कि नहीं है? तो अब मुझे बताओ यहाँ ए बी सी, यहाँ तो तीनों बहनें हैं, ले तीनों बर्ड है, तीनों बर्ड है। हाँ वो अलग बात है कि तीनों का मेंबर 2-2 को है, इवेंटनेस अच्छा है, लेकिन तीनों का टैक्सोनॉमिकल रिलेशन काफी क्लोज है, रिलेटेड है, बर्ड्स हैं तीनों, काफी क्लोज है। तो भाई खतरा है कि कल को हो सकता है ये ए बी से जलने लग गई होगी और बी को खत्म कर दे, या ए सी को खत्म कर दे, या ऐसे ही इन दोनों में से कोई किसी को सब अपने में भेदभाव नहीं है, मतलब भेदभाव है, ठीक है। तो इसका मतलब इस बेसिस पे ये थोड़ा पीछे पड़ गए स्पेसीज डाइवर्सिटी के मामले में। और यहाँ पे ए भैया ए बर्ड है, ये एक्स मेमल्स है, ये ए एंट है। अरे भैया इस बर्ड को इस मेमल से का लेना देना है रे, काहे इसका ताका झांकी करेगा, कोई मतलब नहीं है रे। और इस मेमल्स को इस इंसेक्टा से क्या लेना देना है, काहे इसका ताका झांकी करेगा, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है, यानी कि आप लास्टली जब आपका आंसर नहीं निकल रहा था तब आप क्या देखने लग गए, टैक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी। लास्ट ईयर तक तो हम केवल बोलते थे कि इस फार्मूला को याद रख लो, ठीक है, लेकिन कितनों बोलते थे तो मॉड्यूल का एक क्वेश्चन लेकर बच्चा आता था दिमाग खराब करने के लिए, उसके लिए हमने ये बता दिया, मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है इस बेसिस पे, ठीक है। तो अब आप बना लेना, देखो फंडा वही है, नंबर ऑफ स्पीशीज यानी कि स्पीशीज रिचनेस। आप सबसे पहले देखो इससे उस एरिया को छांटो जिसमें स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, उसको सबसे आगे ले आओ, तो चार्ट सबसे आगे आ गया। अब देखो इवेंटनेस, इवेंटनेस के भी आप पे 1 सबसे पीछे चला गया, तो लो 1 सबसे पीछे, अब बचा 2 और 3 में, तो 2 और 3 में इवेंटनेस भी सेम है, नंबर ऑफ स्पीशीज भी सेम है। तो टैक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी देखना है, टैक्सोनॉमिकल सिमिलरिटी नहीं। टैक्सोनॉमिकल मतलब रिलेशन, समझे ना, रिलेशन, ठीक है, बताएंगे आगे टैक्सोनॉमी क्या होता है, रिलेशन। तो टैक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी का है 3 में, तो इसमें डाइवर्सिटी है, टैक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी ज्यादा मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा, तो 2 आ गया यहाँ पे, यानी कि ये है परफेक्ट ऑर्डर। कितनों को पल्ले पड़ गया न्यूमेरिकल जो हम समझाए हैं, रीवा पल्ले पड़ा? यस सर। अब इसे एक पल्ले पड़ा, यस सर। अतिक पल्ले पड़ा? यस सर। चलो अब इसी बेसिस पे आप सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, अगर मॉड्यूल में ऐसा कोई न्यूमेरिकल मिल जाए तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी हम लिखवा दिए हैं, ठीक है, मोर डाइवर्सिटी सब देख लेना आप, ठीक है। अच्छा स्पीशीज डाइवर्सिटी का एक सिंपल फॉर्मूला आप वो भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ स्पीशीज अपॉन एरिया, ये स्पीशीज रिचनेस हुआ एक प्रकार से कि पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज क्या है, दैट मींस स्पीशीज डाइवर्सिटी। आप प्रायोरिटी किसको देते हो, स्पीशीज रिचनेस को, नंबर ऑफ स्पीशीज को, लेकिन इससे पता नहीं चलता है तब जाके वहां होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, स्पीशीज। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से कहाँ चला गया, आपको न्यूमेरिकल करवाने चला गया, ठीक है। तो फाइनली जाके आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है किस चीज का, कम्युनिटी का, वो मैंने समाप्त किया। नेक्स्ट है स्पीशीज डोमिनेंस। देखो बात पता है,
कम्युनिटी में क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीशीज मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पॉपुलेशन होते हैं। तो आप जानते हो जब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन बी है, पॉपुलेशन सी, सो ऑन। तो पता है, और ये सब मिलकर कम्युनिटी बना रहे हैं, तो पता है ये ए वाला ना कुछ ज्यादा ही काबिल बंदा है, इसका मेंबर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है, समझ लो। और उससे कम बी वाले का और सबसे कम सी वाले का, एक को मेंबर है बेचारा। सबसे पहला सवाल, आखिर किसी भी कम्युनिटी में डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन का मेंबर अलग अलग क्यों है, कोई बता सकता है? आखिर एक ही कम्युनिटी के अंदर अलग अलग पॉपुलेशन का मेंबर अलग अलग क्यों है? कहीं ज्यादा कोई कम, ये क्यों है, बता सकते हो अतीक? हाँ बोलो बोलो अतीक। ये प्रोडक्टिव एबिलिटी डिफरेंट शाबाश। होगा। हर ऑर्गन का रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अलग अलग है, समझ रहे हो? हर स्पीशीज का रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अलग अलग है। तो आप देखो यहाँ पे ए का नंबर ज्यादा है, ए का नंबर ज्यादा है। केवल नंबर ज्यादा नहीं, अगर बाय चांस किसी का बायोमास भी ज्यादा हो, अगर किसी का बायोमास ज्यादा हो या नंबर ज्यादा हो या दोनों ज्यादा हो, तो वो उस कम्युनिटी का बॉस है, वो उस कम्युनिटी का डोमिनेंट स्पीशीज है, और इसी को कहते हैं डोमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप जिस सोसाइटी में रहते होंगे या आप शहर भर में जानते होंगे कि पर्टिकुलर कॉलोनी का नाम ही रख देते हैं, प्रोफेसर कॉलोनी, सुनते होंगे, पुलिस कॉलोनी, जज कॉलोनी, सुनते होंगे आप, सुनते हैं ना, सुनते हैं? क्यों नाम रखते हैं ऐसा? पुलिस कॉलोनी में केवल पुलिस ही रहते हैं? अरे भैया आप वहां जाकर सर्वे करो, कई सारे आपको आमजन भी मिल जाएंगे वहां पे। प्रोफेसर कॉलोनी में केवल प्रोफेसर रहते हैं? नहीं, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी में प्रोफेसर लोग डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए उस एरिया का नाम ही रख दिया प्रोफेसर कॉलोनी। जाओ, तो मुझे बताओ, अगर ये कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज रह रहे हैं, लेकिन वहां पर ए का नंबर ज्यादा है या फिर मान लो ए का बायोमास ज्यादा है या दोनों ज्यादा है, तो क्या इस कम्युनिटी को हम एक कम्युनिटी के नाम से नहीं जाने लगेंगे? अरे बोलो ना, जानेंगे नहीं जानेंगे? बोलो। तो इसी प्रकार से आप कम्युनिटी में स्पीशीज डोमिनेंस देखते हो, या तो नंबर ज्यादा है तो बायोमास ज्यादा है, तो दोनों ज्यादा है तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी का डोमिनेंट स्पीशीज होगा, और उस कम्युनिटी का नाम उसी के नाम के बिहाफ पर रख दिया जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, एक बार की बात है, आप हिमालय पर गए थे और हिमालय पर आपने डिफरेंट टाइप के प्लांट ऑब्जर्व किए, और आपको ऐसा लगा कि वहां पे इस टाइप के प्लांट ज्यादा है, इस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप का प्लांट ना पाइन प्लांट कहलाते हैं, पाइनस प्लांट। ठीक है, तो आपने बहुत सारे पाइन प्लांट देखा, फिर आपने वहां के आसपास के लोगों से पूछा ये कौन से जगह में हम अभी, तो आपको बताया गया आप पाइनस कम्युनिटी में है। क्या बताया गया? आप पाइनस कम्युनिटी में, क्योंकि वहां की डोमिनेटिंग ट्री कौन है? पाइनस। क्या वहां पे और कोई प्लांट नहीं है? बहुत सारे प्लांट है, देवदास एक प्लांट है, और भी बहुत सारे प्लांट है हिमालय पर, बहुत सारे ट्री हैं, लेकिन डोमिनेंट कौन कर रहा है वहां? पाइनस प्लांट, इसलिए कम्युनिटी का नाम क्या रख दिया गया? पाइनस कम्युनिटी। ठीक, चलो और एक बताते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और वहां पे कई सारे घास है, करोड़ों घास है, करोड़ों 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 करोड़ों, और एक बड़ा सा ट्री है, एक बड़ा सा ट्री, बड़ा सा, ठीक है, ये है ट्री, और ये क्या है? ग्रास। ठीक, अब मुझे बताओ यहाँ डोमिनेंट कौन है, ट्री या ग्रास? इस कम्युनिटी का क्या नाम पड़ना चाहिए, ट्री कम्युनिटी या ग्रास कम्युनिटी? अभिषेक बोलो। ग्रास कम्युनिटी। ग्रास, अच्छा। रिभा? सर ट्री कम्युनिटी। क्यों? सर क्योंकि वो वहाँ पे ज्यादा डोमिनेंट है किस ग्रास भी के पे? तुलना नंबर तो एक ही है उसका। शायद, मतलब बायोमास। ठीक, बंद कीजिए माइक, अब आपको हम कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। देखो, आप बोलोगे सर आपने कहा नंबर ज्यादा बायोमास ज्यादा दोनों ज्यादा तो डोमिनेंट होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कहीं नंबर ज्यादा हो और कहीं पर बायोमास ज्यादा हो,
जैसे यहाँ पे देखिए, ट्री का नंबर ज्यादा है लेकिन नंबर कम है लेकिन बायोमास ज्यादा है, और ग्रास का नंबर ज्यादा बायोमास कम है। सर यहाँ तो मामला फंस गया। और इस ट्री वाले में देखो, यहाँ पे केवल ट्री थे, ये पाइनस ट्री हो गया, ये मान लो कोई देवदास ट्री है, ऐसे बहुत सारे ट्री है वहाँ पे, समझ रहे हो, ये भी ट्री, सब ट्री है। तो यहाँ पे नंबर किसका ज्यादा था, सबसे ज्यादा था पाइनस ट्री, सबसे ज्यादा पाइनस ट्री, तो आपने पाइनस कम्युनिटी नाम रखा। तो समझ लेना, जब सेम टाइप के प्लांट आए, ट्री ही आए, तब आप नंबर देखना। जब सेम टाइप के कम्युनिटी में सेम टाइप के पॉपुलेशन हो, मतलब ट्री में कंपैरिजन चल रहा है, तब आंसर क्या होगा? तब आंसर कैसे सोचोगे? नंबर से, कम्युनिटी का डोमिनेंस निकालोगे नंबर से। और अगर कहीं पे एक अलग ही टाइप का स्पीशीज, एक दूसरे टाइप का, मतलब अलग टाइप का प्लांट है, कोई ट्री है और कोई मतलब कि सर्व है, मतलब ग्रास है, तो वहां पे आपका आंसर आता है बायोमास के लिहाज पर, और बायोमास ज्यादा ट्री की है ना कि ग्रास, बायोमास ज्यादा ट्री की है, इसलिए ये ट्री कम्युनिटी है ना कि ग्रास कम्युनिटी। समझ में आया अभिषेक? यस सर। अतिक समझ में आया? यस सर। तो देखो ये बातें नोट्स में लिखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। ये देखो डोमिनेंस वाला बात मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। नंबर ज्यादा एंड और इसका मतलब समझ रहे हो ना, कि नंबर भी ज्यादा, बायोमास भी ज्यादा, या दोनों में से कोई एक भी ज्यादा, तो वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो ए बी सी डी 4 अलग अलग स्पीशीज हैं, तो एक कम्युनिटी एक कहलाएगा, क्योंकि एक नंबर ज्यादा है। सबका अलग अलग नंबर क्यों है? क्योंकि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी सबका अलग अलग है। जैसे हिमालय पे अलग अलग टाइप के प्लांट मिलते हैं, देखो देवदास, मैपल ट्री और फाइनस ट्री। आप नंबर काउंट करो, फाइनस का कितना है? 1 2 3 4 5 6, और मैपल का 1 2 3, देवदास का भी 3, तो डोमिनेट कौन कर रहा है? फाइनस। क्योंकि यहाँ पे ट्री का कंपैरिजन चल रहा है, इसलिए आपने नंबर को जज किया। अरे ठीक है, उसके नीचे देखो आप, ये वाला एरिया जहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस हैं और एक बड़ा सा ट्री है, हियर डिफरेंट कैटेगरी स्पीशीज, अलग अलग कैटेगरी के हैं, मतलब ट्री है और ग्रास है, तो कंपैरिजन किसका चलेगा यहाँ? बायोमास का। या फिर आप परसेंटेज कवर्ड एरिया भी देख सकते हो, ट्री बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा होगा, ध्यान रखना, और ग्रासेस पर्टिकुलर एरिया में ही नंबर बहुत ज्यादा है उसका, छोटा छोटा है ना, इसलिए तो यहाँ पे आप बायोमास को ज्यादा वेटेज दोगे, तो ट्री का बायोमास ज्यादा, ग्रास का कम, इसलिए ट्री डोमिनेंट है, तो यहाँ का ट्री ये कहलाएगा ट्री कम्युनिटी। बोलो, तो मैंने आपको दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है, दूसरा फीचर जो है कम्युनिटी का, वो भी समझा दिया, स्पीशीज डोमिनेंस। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? अतीक कोई दिक्कत? अतीक? यस सर। हाँ बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। अभिषेक? नो सर। रिभा? नो सर। चलिए, अभी एनसीईआरटी में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक नोट्स में अच्छे से कीजिए, कल हम लोग कम्युनिटी को खत्म कर देंगे, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी का एग्जाम्पल ढंग से रट रट के याद कीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।